गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेति। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी अपने लिए नहीं संसार के लिए बोल रहे हैं, वो तो खुद तो अशुद्ध थे ही नहीं। संसार के लिए उन्होंने कल कहा कि सांसारिक विषयों को चिंतन में से हमारा मन विकृत होता है और श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन स्मरण करने से सुधरता है। जब कथा में बैठे रहते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर जाती है। किन राम राम सा राम 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 सा अरे आप भी बस अरे हो तो प्रहलाद भागवत यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयोपभोग की अपेक्षा कामा सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि कथा में वह स्थिर नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से युक्त है। थोड़ा सा भी लाभ होने पर मन खुशी से उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि से आंसू बहने लगते हैं। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भगवान के 8वें स्कंद में कहा गया है कि प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसकी सारी संपत्ति का नाश करते हैं। भगवत कृपा का फल धन नहीं है, धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर जो सत्कर्म करने की इच्छा होगी, जीव ऐसा दुष्ट है कि साधारण आनंद में भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख में रोने लगता है। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो।
तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे पापों को हटाना है। जगत के पाप तुम दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है, आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपा करके आप ही मेरे मन को सुधारिए। ये संसार के लिए प्रहलाद कह रहे हैं, प्रहलाद खुद नहीं है ऐसे। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार में प्रायः सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दाद और खाज के खुजालने जैसा है। इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं। जब तक खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दाद बढ़ती जाएगी और अधिक सताएगी भी। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदायी है। गीता जी में कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते शूरं ते बुध। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न हुए भोग निसंदेह दुख के कारण हैं। वे आदि और अंत युक्त हैं। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे, उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन झंझटों से थक गया हूँ। प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँ। प्रहलाद, मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। अपने बाल मित्रों को छोड़कर आपके साथ अकेला ही चलूँ। मैं अकेला मुक्ति नहीं पाना चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों को भी विचार रखते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। क्या है? हाँ, क्या हुआ? अरे तुमको वो भागवत सुनने के लिए लगाया है। हम तो पढ़ ही रहे थे, तुम पता नहीं क्या हुआ। चलो आप बैठ, आप लगा लो। आत्मा राधे वाली कितनी बात प्रार्थना करके ना कि मन को समझाओ, मन मानता नहीं है कि कोई चीज बना है। अपने बड़े मोदी जी में है मन की राह जी। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपा करके आप ही मेरे मन को सुधारो। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार में प्रायः लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख खुजालने जैसा है और इंद्रिय सुख भी इसी कोटि के हैं। जब तक खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष में दांत बढ़ती जाएगी और अधिक सताएगी भी। सभी सुख तुच्छ और दुखदायी है। गीता जी में कहा है, इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न हुए भोग निसंदेह दुख के कारण हैं। वे आदि और अंत युक्त हैं। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे, उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन झंझटों से थक गया हूँ। प्रभु बोले, चलो मेरे धाम।
प्रहलाद, मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने बाल मित्रों को छोड़कर आपके साथ अकेला ही चलूँ। मैं अकेला मुक्त नहीं पाना चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप, साधना, भजन, तप करने वाला अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। केवल अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संसर्ग में, संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करे, वह सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को तथा जगत के अन्य किसी भी जीव को जो सन्मार्ग की ओर न ले जाए और जो एकांत में बैठकर तब ध्यान आदि करता रहे, वह कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं अपने आपके धाम में जाऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही जाऊँगा। नाथ, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? वेद भी आपकी सम्यक स्तुति नहीं कर पाते। फिर मैं तो बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन हैं: प्रार्थना, सेवा, स्तुति, वंदन, स्मरण। व्यवहारिक कामकाज करते हुए भी प्रभु का स्मरण करना और कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण में स्थान पाता है। भक्ति 6 प्रकार की बताई है। प्रार्थना करो, सेवा पूजा करो, स्तुति करो, वंदन करो और पापों को याद करते हुए वंदन करो। अगर पाप भी हो रहा है तो भी भगवान को याद करो। और व्यवहारिक कामकाज कर रहे हो तो भी आप प्रभु का स्मरण करो। कथा श्रवण, इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को अपनाता है उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। तो नंबर 1, प्रार्थना। प्रातः काल आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो और धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म ही करूँगा ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। इन हाथों में से मैं सत्कर्म ही करूँगा। कल्याण रूप होकर कल्याणकारी की पूजा करूँगा। प्रातः काल इस श्लोक को पाठ करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल एकदम बिस्तर छोड़ने के पूर्व प्रथम परमात्मा का वंदन करो। उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर रथ को स्वामी बनिए और भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा और संभालूंगा और तुझे दिव्य मार्ग की ओर ले जाऊंगा। जिस प्रकार अपने रथ को बागडोर अर्जुन ने प्रभु को हाथों में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले कर दो तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। नंबर 2, सेवा। पूजा स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। नंबर 3, स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया है तो फिर मेरी और आप क्यों नहीं देखते। नंबर 4, कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना काम काज करते समय भी प्रभु का स्मरण करो। और नंबर 5, कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों में समागम करो, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करो।
हो सके तो रोज कथा सुनो, यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उनका पाठ करो। स्मरण, समस्त कार्यों का स्मरण, समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आने वाले कर्म आज मेरे हाथों से हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया हो तो प्रायश्चित करो। किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। विधि पूर्वक इन 6 साधनों को करने से जीव सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्ति होती है। जिसके नयन स्नेहिल और हृदय विशाल हैं वह भगवान को बड़ा प्यारा है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि वह उपकार तो भूल जाता है किंतु अपकार याद रखता है। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे भोगादि कुछ नहीं मांगते। जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे वह बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं। भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं, बनिया है। बनिया वह है जो देता तो है अल्प और अधिक पाने की इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ नहीं दो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद तेरी इच्छा न भी हो फिर भी मुझे राजी करने के लिए तो कुछ मांग। प्रहलाद, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेशना मेरे मन में न जागे। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित न हो। मेरे हृदय में किसी कामना का अंकुर ही न रहे, ऐसा वरदान मुझे दें। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वह तुम भी मांगना। प्रहलाद कामास्य नहीं कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। ऐसा सादगी पूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही न जागे। वासना बुरी है और वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर मन व्यग्र हो जाता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वासना ज्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे कभी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी ना आए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा, वासना की जागृति तेज का नाश करती है, सो ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में वासना जागे ही नहीं। गीता में कहा है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है, ऐसा महात्म कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जीव जब निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक में से पुण्य का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सुवर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इस स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद, नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताजी की दुर्गति न होने पाए। नरसिंह स्वामी, तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रभाव से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। मातृ पक्ष की 7 पितृ पक्ष की और 7 ससुर पक्ष की 7। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी भी दैत्य को अपनी गोद में नहीं बैठाया था, पर तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी हों किंतु पुत्र अगर सदाचारी होगा तो उनका उद्धार होगा, किंतु माता पिता सदाचारी हों और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति होगी। पिता के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है,
यदि अपने पुत्र को वो संस्कारी न बनाए तो पुत्र उसका बैरी बन जाता है। प्रहलाद, तू चिंतित न हो, तेरे पिता का उद्धार हो गया, साथ ही तेरी 21 पीढ़ियां भी पवित्र हो गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्यादि को मारते हैं उनका उद्धार भी करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवानमय हो गईं। शिशुपाल क्रोध भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया। कंस भी डर से भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभुमय हो गया था। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वैर द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ था। अटल वैर भाव, वैर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या किसी भी भाव से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि में भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी और यही है कि किसी भी रीति से भगवान से तन्मय हो जाओ। भगवान के द्वारपाल, जय और विजय ये 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्र क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता की मृत देह का अग्नि संस्कार किया और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राजाभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया और नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद के चरित्र की कथा धर्मराज को सुनाई, फिर भी धर्मराज के मुख पर ग्लानि की छाया थी। नारद जी सोच में पड़ गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों हैं? क्या कोई त्रुटि रह गई है जो कथा श्रवण से भी ये आनंद नहीं हुए? धर्मराज, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य, प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद और उसका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु ने स्तंभ में से प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया किंतु एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं करा। मेरा जीवन पशुवत ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गया, वासना जागी तो कामाग्न हुआ। अवतार मनुष्य को मिला है, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। मुझे धिक्कार है। मेरा जीवन कुत्ते के जैसा ही बीत गया। मैं प्रभु में लीन न हो सका, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था। जगत में मुझे प्रतिष्ठा, मान तो मिले किंतु भगवान को न पा सका, अतः मैं उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन के बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया। मुझे इसी का दुख हो रहा है, इसी की मुझे ग्लानि है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। मैं एक बार भी परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ किया है, किंतु जो करना चाहिए था वह नहीं किया। भगवान के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुतित्रम हरे रंग विधि पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर, नवोढ़ा पत्नी, मेरु पर्वत, जितना धन और पुष्कल कीर्ति तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगे तो इन सब से क्या लाभ? इससे क्या हुआ? मेरा क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। प्रतिष्ठा, धन या विद्यता अंतकाल में काम नहीं आते। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी ही रहे, उसका क्या लाभ? संसार एक समुद्र है। इस भवसागर को येन क्रेन प्रकारेण पार करना ही होगा। जो विद्या भवसागर पार करने की कला सिखाए, वह विद्या ही सच्ची विद्या है। संसार सागर को पार करने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। भजन रूपी विद्या के सीखने के बदले सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस संसार में डूब जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके, वह विद्या विद्या नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीव का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अपरिचित थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है।
कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त रहना चाहते हैं और जीव प्रकट ईश्वर ने भांति भांति के फूल फल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी वस्तु पर और अपने शरीर पर भी नाम लिख लेता है। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है तू? उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, पर मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम लिखना ही है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो। सभी कुछ तो ठाकुर जी का है, फिर भी मानव राम नाम में फंसा हुआ है, मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी नाम कमाने के हेतु से ही करते हैं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो, अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वे पहचानने भी नहीं कैसे जा सकते। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाने जैसा काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्मयोग है। उन्होंने अपने जीवन में अपनी वाणी चरितार्थ भी की थी। प्रभु ने धर्मराजा से कहा था, महाराज, यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं झूठन उठाता रहूंगा। धर्मराज ने मान लिया था कि कृष्ण मामा के पुत्र हैं, अतः यह सेवा करना चाहते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव ही नहीं करते कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करें तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाए। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं ईश्वर ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, ये बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि निष्प्रह है। धर्मराज के यहाँ विशाल जमसा एकत्रित हुआ था, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्माचरण न हो जाए। इस आशंका से वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते थे। एक दिवस रुक्मणी ने कहा, नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं, बड़े तपस्वी भी हैं, क्यों न ऐसे पवित्र ब्राह्मण को हम भोजन कराएं। कृष्ण, वे दूर रहें यही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ी करेंगे। रुक्मणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात जाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद है आपको, मैं क्रोधी हूँ, क्रोधवश कहीं शाप न दे दूं। कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए। रथ में बैठे दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठें? अतः बेलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं जाऊं। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे और माताजी थक गईं और प्यासी हो गईं। वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया, अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण बोले, नहीं, इस प्रदेश को कभी न छोड़ना, गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है, दुर्वासा के हृदय में श्री कृष्ण हैं और रुक्मणी जल पीने जा रही हैं। दुर्वासा समाधि से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रही हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका शाप सिर आंखों पर, किंतु आप पहले घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि शाप देकर मैंने कुछ अनुचित किया है, अतः उन्होंने कहा, 12 वर्ष के पश्चात आकर मैं तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप नहीं आ सका, अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान है, किंतु नारद जी जैसे संत दृष्टि दें तो उनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में
चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराजा परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारकानाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे ममेरा भाई ही मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं, नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रकट कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, मुझे तुम प्रकट नहीं करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा ब्रह्मा के भी जो पिता हैं वे इस सभा में बैठे हैं। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ हैं भगवान, कहाँ हैं परब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखते, कहाँ हैं वे। अब नारद जी से रहा नहीं गया, चाहे अप्रसन्न ही क्यों न हो, आज मुझे उन्हें प्रसिद्धि करना होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, अयम ब्रह्म उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्म की। यूयं न लोके बात भूरि भागा लोकं पुनाना मुनियोऽभियन्ति येषां ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सवा अयम ब्रह्म। इनके ही दर्शनार्थ ये सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद असत्य बोल रहा है। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्म, इनका असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान भी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था, नाहम भक्षित वान्य ब्रह्म, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। कई बार आत्मानुभूति के होने पर दृढ़ता नहीं आती, दृढ़ता सद्गुरु की कृपा से ही आती है। नारद जी ने धर्मराजा को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताई। अब मिश्र वासना से प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद के 11 से 15 अध्याय में मिश्र वासना का वर्णन किया गया है। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम स्वयं उपभोग करूंगा, यदि बाकी कुछ बचेगा तो ही दूसरों को दूंगा, यही है मिश्र वासना। संत की वासना सद्वासना है और राक्षस की असद्वासना दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं है, और वैष्णव जो कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। 11 से 15 अध्याय तक धर्म की कथा है। प्रथम 4 अध्यायों में साधारण धर्म और 5 से 15वें अध्याय तक विशिष्ट धर्म बताया गया है। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देता। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, यह अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानूनों में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी हैं। राम राज्य में तो वशिष्ठ का वचन ही विधान माना जाता था। प्रथम साधारण धर्म के 30 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म मनुष्य मात्र का धर्म है। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है, मैंने इसे नारायण के मुख से सुना। धर्म के 30 लक्षण है। प्रथम लक्षण सत्य है और अंतिम आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्य नारायण में लीन होता है। हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो, यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेक पूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेक भरा वचन ही बोलो। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं, सभी लोगों के हित के लिए है, इसलिए भगवान का असत्य वचन भी सत्य है।
महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें मारना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी मारकर द्रोण से कहा गया उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने इसे झूठ माना। उन्होंने माना श्री कृष्ण तो असत्य बोल सकते हैं किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलेंगे, मैं उनसे ही पूछ लूं। युधिष्ठिर के पास जाकर उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना है क्या? सचमुच मेरा पुत्र मारा गया? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, यह बोलना है, अश्वत्थामा हतः सत्यम वद का नियम मैंने बनाया है। सत्य वही है जिसके बोलने से सभी का कल्याण होता है। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु उनका कल्याण भी होगा। द्रोणाचार्य वेद संपन्न ब्राह्मण है और ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो धर्म की रक्षा के हेतु ही उसे युद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण होकर भी द्रोणाचार्य अन्याय के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका कल्याण ही होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः ये मेरी आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया, अश्वत्थामा हतः, किंतु दबे होठों से आगे बोले, नरो व कुंजरो व। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शास्त्रों का त्याग किया और श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। धर्म का द्वितीय लक्षण दया भाव है। जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या आज मैंने किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए वैसा कोई काम किया है? तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। इसी जन्म में जो साधक ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। नंबर 3, तीसरी बात पवित्रता की है। पवित्रता सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को तो बहुत साफ रखते हैं किंतु मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि और चित्त शुद्धि आवश्यक है। मृत्यु के बाद भी मन साथ जाएगा, मन के अलावा और कुछ नहीं जाएगा, अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन से अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। आत्मा व्यवहार में इतना लिप्त हो जाता है कि मन के पाप का उसे ज्ञान तक नहीं रहता। और नंबर चौथा धर्म है तपस्या। विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना ही तपस्या है। और 5वां है धर्म तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और आपके शत्रु को दंड देंगे। अपमान के कारण मनुष्य तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। नंबर 6 अहिंसा। मन, वचन और काया से किसी को दुखी न करना ही अहिंसा है। संत वही है कि जिसके संग से स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। नंबर 7 ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं किंतु आँख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। काम भाव के गीत का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। नंबर 8 त्याग। संसार के विषयों में आसक्ति का न होना तथा संग्रह वृत्ति का त्याग भी धर्म है। स्वाध्याय। सद्ग्रंथ का चिंतन मनन की स्वाध्याय है, यह प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। संतोष। ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है और असंतुष्ट रहने वाला दरिद्र है। सर्व में सर्व के प्रति समदृष्टि रखना सभी का धर्म है। कारण वशात व्यावहारिक विषमता चाहे करनी पड़े किंतु भावात्मक विषमता कभी नहीं हो। नंबर 13 मौन। बिना कारण व्यर्थ कुछ भी न बोलना ही मौन है।
यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है, मानसिक पापों का नाश होता है और बुद्धिपूर्वक वाणी पर अंकुश रखो। आत्मचिंतन, सोचते रहो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जन्म से पूर्व न तो कोई रिश्तेदार था और न मृत्यु के पश्चात कोई रिश्तेदार रहेगा। मध्यावधि में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, यह सब भगवान की ही माया है। आत्मस्वरूप को बार बार जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मानव कर सकता है, किंतु स्वयं के अनासक्ति को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्यों में से दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा का विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं देख नहीं पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिलता। वेद की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा था, गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह लेख भी देखा, किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता ने पुराने मुनीम आए तो उनसे बही के लेख का अर्थ पूछा गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी 2 गायें हैं, यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं ये रुपए गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियां हैं। इन 2 नाड़ियों के बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक किसी सद्गुरु के द्वारा ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। साधु तो हर कोई बन जाता है, सरलता आना चाहिए मन में।